जाने वाली किसी महिला या किसी लड़की को वो पीछे से जाकर के जो 58 और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सेक्टर 62 स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहा था। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। तभी एक निजी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की अपने घर जाने के लिए निकलती है। वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए पैदल सड़क पर चल रही थी। धीरे धीरे रास्ता सुनसान हो रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार से स्कूटी आती है और बिल्कुल उसके करीब से गुजर जाती है। अब उस समय लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी कमर के नीचे बहुत तेज दर्द होने लगा। जल्दी उसे एहसास हो गया कि किसी नुकीली चीज से उसकी कमर के नीचे वार किया गया है। दर्द के मारे लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और फिर आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया। खबरों की माने तो ये बेहद अजीब घटना 22 मई को नोएडा के सेक्टर 58 में हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इस घटना के कुछ समय बाद इसी तरह की एक और घटना रिपोर्ट की गई। खबरों में कहा जा रहा है कि एक महिला जब अपने घर जाने के लिए सड़क पर पैदल चल रही थी, तभी एक स्कूटी सवार पीछे से आया और उसने कमर के नीचे किसी नोकीली चीज से हमला कर दिया। दर्द के मारे वो चीखने लगी, जिसके बाद उन्हें राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। अब होता यह है कि जैसे ही अब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर राह चलती महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है और इन सब के पीछे उसका मकसद क्या है। दूसरी तरफ जिन महिलाओं के साथ ये घटना हुई थी, उनका कहना था कि वो अपने रास्ते से जा रही थी और अचानक ही ये घटना हुई। लेकिन इनमें से एक महिला ने बताया कि हमलावर ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी, वो स्कूटी में सवार था और हमला करने के बाद वो अचानक गायब हो गया। अब जैसे ही पुलिस को इस मामले के बारे में पता चलता है, पुलिस तत्काल अपनी जांच शुरू कर देती है। जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद ली जाती है और फिर सामने आती है एक फुटेज जिसमें वो संदिग्ध व्यक्ति सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए स्कूटी से जाता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने स्कूटी का नंबर ट्रेस करना शुरू किया और जल्द ही पुलिस उस शख्स तक पहुंच गई जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। खबरों की माने तो इस मामले में बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले अंकित वर्मा को गिरफ्तार किया गया। अंकित फिलहाल गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और पिछले 6 सालों से वो एक निजी कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर रहा था। जब उसकी जांच की गई तो पुलिस को उसकी एक बात बड़ी अजीब लगी। वो जीन्स के नीचे 2 से 3 लोअर पहनता था और जब उससे पूछा गया कि तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो, तो उसका कहना था कि बचपन से ही मेरी टांगे बहुत पतली हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा मोटा दिखाने के लिए मैं 2 से 3 लोअर पहनता हूँ। वहीं जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि अंकित की शादी 2 साल पहले हुई थी। वहीं उसके पिता किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। अंकित ने डीयू से बीकॉम किया था और उसके बाद इस नौकरी को हासिल किया। उसका कहना था कि पिछले साल ही उसने स्कूटी खरीदी थी और उसी से वो ऑफिस आया जाया करता था। लेकिन इसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आने के बाद जब उससे पूछा गया कि तुम राह चलती महिलाओं और युवतियों के साथ इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, तो उसका जवाब बेहद अजीब था। उसका कहना था कि पिछले कुछ समय से उसे लड़कियों से नफरत हो गई थी। फिर एक दिन जब वो ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में पीतल की कैंची का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने उस टुकड़े को अपने बैग में रख लिया और फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे क्या हुआ पता नहीं, उसने राह चलती महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। वहीं जब उससे पूछा गया कि ये सब करके तुम्हें मिलता क्या है, तब उसका कहना था कि मुझे खुशी मिलती है। लेकिन फिलहाल पुलिस इसके रियल मोटिव को जानने में लगी हुई है कि आखिर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहा था। देखा जाए तो पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अंकित इस तरह की घटनाओं को क्यों अंजाम देता आ रहा था। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन घटनाओं के बारे में अंकित के परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह की हरकतें कर रहा था। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि उसने अब तक 5 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया। उसका कहना था कि उसे याद ही नहीं कि कितनी महिलाओं के साथ उसने ये सब किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस तरह के लोग कंडक्ट डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। अगर इन्हें किसी चीज से नफरत हो जाए तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कब इनका बिहेवियर अचानक बदल जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।